बात करते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइस हमने कर लिए हैं, हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस आपके 5 तरह के होते हैं मेनली, जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एंड स्क्रीन इमेज प्रोटेक्टर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मॉनिटर। जो आपके मॉनिटर है सबको पता है, मॉनिटर आपने देखा होगा। जो अभी हम आउटपुट डाटा है आपने इनपुट तो कर दिया, उस पर वर्क तो कर लिया कंप्यूटर पे, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो किसके द्वारा लेते हैं? हम मॉनिटर के द्वारा। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है या देखनी होती है डिस्प्ले पर, तो वो आप किसके द्वारा लेते हैं? मॉनिटर के द्वारा लेते हैं। ठीक है, ये आपके 2 तरह के होते हैं, CRT टाइप एंड TFT। CRT आपका क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जो CRT है आपका टेलीविजन के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आपने देखा जो CRT है आपका टेलीविजन आपका इस तरह का होता है, क्यूब शेप का। ठीक है, पीछे से इस तरह से गोल होता है। ठीक है, इस तरह से होता है आपका, जैसे वो पुराने जो मॉनिटर हम यूज़ करते थे। ठीक है, बाहर की तरफ होती थी इनकी जो स्क्रीन है, इस तरह से बाहर की तरफ आप देखेंगे उभरी हुई होती थी। ठीक है, तो वो आपके कैथोड रे ट्यूब। तो ये किस सिद्धांत पर काम करते थे? टेलीविजन के सिद्धांत पर। कैसे काम करते थे? इनके अंदर एक कैथोड जो ट्यूब है वो फिट होती थी, जो क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम डालते थे, जिनकी मदद से हमें जो स्क्रीन है उस पर इमेज मिलती थी। ठीक है, तो जो इमेज है वो किसकी मदद से मिलती थी? हमें छोटे छोटे जो आपके बॉक्स हैं, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखेंगे नहीं, ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम पिक्सल्स बोलते हैं। तो इनकी मदद से ही ये जुड़कर ही क्या बनाते हैं? आपकी इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो जितने आपके ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, आपने देखा पिक्सल्स, कोई भी आप चीज़ लेने जाते हैं, आप पूछते हैं कितने पिक्सल्स हैं इसके, तो पिक्सल्स क्या बताते हैं? उसकी रिजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता पता लगता है हमें। ठीक है, तो CRT हो गया आपका कैथोड रे ट्यूब। और नेक्स्ट है आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी कि TFT। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो अब जो है ये आपके कैथोड रे ट्यूब जो हैं आपके यूज़ नहीं होते हैं। अब आप सबको पता है पतले पतले जो आपके TFT हैं वो यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, जिनका जो साइज है हम कैसे बताते हैं? डायगनली बताते हैं। जैसे आपने देखा 35 इंच 42 इंच का है वही TFT, तो कैसे मापते हैं हम? इस तरह ना मापकर हम डायगनली, ठीक है, जो उनकी डायगनली जो होती है उससे हम पता लगाते हैं उसका साइज का। ठीक है, तो जो TFT होते हैं आपके CRT से थोड़े से महंगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा यूज़ हो गई है। ठीक है, CRT में सस्ते होते थे आपके। तो सिर्फ आपको मॉनिटर में याद रखना कि मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ये आपके 2 तरह के हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब एंड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंटर की। जो प्रिंटर है आपके, हम इनको 2 तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका कैरेक्टर, लाइन एंड पेज प्रिंटर। ठीक है, मेनली ये तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर। लेकिन इनको हम मैनर के अकॉर्डिंग यानी कि जो इनका काम करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो आपके 2 होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, यानी कि कैरेक्टर से पता लग रहा है कि एक बार में जो एक कैरेक्टर आपका प्रिंट करे। ठीक है, वो आपके कौन से होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर। जो इनकी स्पीड होती है 200 से 450 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो यानी कि 1 सेकंड में ये 200 से 450 कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर में हमें लाइन से ही पता लग रहा है कि जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करे। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है 200 से 2000 कैरेक्टर पर मिनट की होती है। नेक्स्ट है आपके पेज प्रिंटर, यानी कि जो एक बार में क्या करे? पूरे के पूरे पेज को क्या कर दे? प्रिंट कर दे। ठीक है, कैरेक्टर में एक कैरेक्टर को, लाइन में एक लाइन को और पेज में पूरे के पूरे पेज को एक बार में क्या कर दे? प्रिंट कर दे। अब है मैनर के अकॉर्डिंग आपके होते हैं इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट से ही पता लग रहा है हमें कि इम्पैक्ट यानी कि किसी चीज़ पर जोर से मारने पर जो प्रिंट हो, और नॉन इम्पैक्ट यानी कि इम्पैक्ट से हमें कोई चीज़ ना मिले। इनमें इम्पैक्ट है यानी कि मारने से कोई चीज़ प्रिंट होती है, यानी कि इनमें शोर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नॉइज़ इनमें ज़्यादा होती है, और नॉन इम्पैक्ट में नॉइज़ कम होती है। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट होते हैं आपके 2 तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजीवेल। ठीक है,
तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है आपका कैसे होता है, सभी को पता है, सभी ने टाइपराइटर देखा होगा, ठीक है। आप सभी एफिडेविट तो सभी ने बनवाया होगा। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो टाइपराइटर की तरह ही इसमें क्या होता है, एक प्रिंटर हेड होता है इस तरह से, ठीक है। इसके पीछे एक पेज लगा होता है, ठीक है, इस तरह से पेज होता है। और जो ये ड्रम है ये आगे पीछे जो पेज हेड है जिससे हम पेज को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ये आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स में क्या करेगा, एक आपका काला रिबन होता है इसमें, ठीक है। अब जैसे ही आपको पेज जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है, जैसे ही पेज उसके सामने आएगा, जो आपका काला रिबन होता है, जैसे आपका ये पेज है, इसके आगे रिबन है और आपके यहाँ पर कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपको ए प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, उसको इम्पैक्ट से दबाएंगे और वो क्या करेगा, जोर के आवाज़ के साथ उस पर प्रिंट पर क्या करेगा, इम्पैक्ट होगा। जैसा ही काला रिबन पे वो इम्पैक्ट होगा तो वो क्या करेगा, इस पर आपका कैरेक्टर छप जाएगा। आपको बी चाहिए तो आप बी टाइप करेंगे और बी छप जाएगा, सी टाइप करेंगे सी छप जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें नॉइज़ ज़्यादा होती है। और जो इसकी कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है, हम कैसे मापते हैं, DPI में, यानी कि डॉट पर इंच में मापते हैं। तो इम्पैक्ट से पता चल गया। डॉट मैट्रिक्स में आपका एक प्रिंटर हेड होता है जो आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करता है। इसमें एक पेज होता है, इसके आगे काला रिबन लगा होता है। उस काले रिबन की हेल्प से हम इम्पैक्ट करते हैं, हम कैरेक्टर कोई भी है वो उस पर छप जाता है। नेक्स्ट है आपका डेजी व्हील। अब इसमें डेजी व्हील में क्या है, तो व्हील से ही पता चल रहा है, इसमें एक प्रिंटर हेड ना होने की बजाय आपका एक व्हील होता है, ठीक है। इस तरह से व्हील होता है, ठीक है। अब ड्रम हेड की बजाय हम यहाँ पर क्या करते हैं कि व्हील यूज़ करते हैं। जो ये आपका व्हील होता है ये मेटल का या फिर प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, मेटल का या फिर प्लास्टिक का बना होता है। और इसके जो एंड है, इसके एंड पर आपके कैरेक्टर छपे होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये एंड है इस तरह से कैरेक्टर छपे होते हैं इस पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ABC इसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है व्हील में, डेजी व्हील में, अब क्या करेगा, ये जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए व्हील रिवॉल्व होगा, ठीक है। जैसे आपको A चाहिए, A आपका यहाँ है, आपका पेज लगा हुआ है, जैसे ही व्हील मूव घूमेगा A जैसे ही क्या करेगा, इस पेज के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, जोरदार से हम हैमर की हेल्प से इस पे इम्पैक्ट करेंगे। यानी कि इसमें सिस्टम लगा होता है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका वो उस पर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट होके वो उस पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स में ड्रम हेड होता है, आपका डेजी व्हील में आपका क्या होता है, व्हील होता है, जिसके छोर पर यानी कि एंड पर कैरेक्टर बने होते हैं। जैसे आप टेलीफोन यूज करते थे पुराने ज़माने में, वो घुमा के जो हम डायल करते थे, ठीक है। जैसे आपको A डायल करना है, A को आपको ने प्रेस किया, आपने घुमाया और फिर छोड़ दिया। फिर आपने 2 नंबर करना है, 2 नंबर को आपने घुमाया छोड़ दिया। तो इस तरह से होता है, जो भी आपको नंबर चाहिए वो घूमेगा कागज़ के सामने, जैसे ही आएगा और वैसे ही हैमर से वो प्रेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में आपके 3 होते हैं, इंकजेट, लेजर एंड थर्मल। फर्स्ट है आपका इंकजेट। जो आपका इंकजेट है, इसके नाम में ही पता है, इंकजेट जो प्रिंटर होता है इसमें हम इंक यूज करते हैं, जेट, एक स्ट्रीम जेट लगी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंक का छिड़काव करते हैं कागज पे, ठीक है, ठीक है। ये आपका दोनों कलर में हो सकता है, मोनो कलर और कलर्ड में भी। यानी कि आपको ब्लैक कलर चाहिए, सिंगल कलर चाहिए तो वो भी, और आपको अगर कलर्ड प्रिंटर चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्ट्रिज यूज़ करते हैं। सभी को पता है कार्ट्रिज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कार्ट्रिज यूज़ करते हैं, तो ये कार्ट्रिज आपकी थोड़ी महंगी आती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, औरों की बजाय। तो इंकजेट प्रिंटर में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपका ये नॉन इम्पैक्ट है और इसमें हम जेट की हेल्प से इंक का छिड़काव करते हैं कागज़ पर, और जैसे ही कागज़ पर जहाँ जहाँ हमें जो भी कैरेक्टर चाहिए या फिर फोटो चाहिए वहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर हैं वो प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, आपका एक ड्रम होता है, ठीक है,
एक ड्रम होता है, आपने देखा होगा फोटोस्टेट भी करवाने जाते हैं, जैसे ही आपने फोटोस्टेट में पेज रखते हैं और उसको बंद करते हैं तो इस तरह से आपका एक ड्रम मूव करता है और ग्रीन लाइट दिखती है आपको, ठीक है, वो आपकी लेज़र बीम होती है। तो इसमें क्या करते हैं, लेज़र प्रिंटर में लेज़र की हेल्प से इस पर हम बीम डालते हैं ड्रम पर, और वो बीम क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रॉन है इस ड्रम पे वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके विद्युत है उनको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देता है वो लेज़र बीम, और जैसे ही इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं वो पार्टिकल, फिर इस ड्रम को हम क्या करते हैं, टोनर होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपकी स्याही होती है, उस टोनर में क्या करेंगे, इसको लुढ़का देंगे, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे, और जो भी आपके कैरेक्टर हैं जो आप पे छपे हुए हैं उस पर, तो वो जो स्याही है आपकी वहाँ ड्रम पर आपकी क्या हो जाएगी, छप जाएगी, और फिर टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से प्रेस कर जो है हम पेज पर अपना क्या ले लेते हैं, जो भी आपका चित्र है या फिर आपको कैरेक्टर चाहिए वो उस पेज पर छप जाते हैं, ठीक है। आप ये सबसे ज़्यादा, ये भी आपका मोनो और कलर्ड होता है, ठीक है, अगर आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल भी और कलर्ड चाहिए तो कलर्ड भी, दोनों तरह के होते हैं आपके। और ये आपसे सबसे तीव्र गति का होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर आपका कौन सा होता है, सबसे तीव्र गति का फास्टेस्ट आपका होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, ये आपका थर्मोक्रोमिक पेज यूज़ करते हैं। तो थर्मोक्रोमिक पेज की क्वालिटी क्या होती है, आप टेम्परेचर चेंज के कारण इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्मोक्रोमिक जो पेज होता है टेम्परेचर के कारण इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। आपने सभी ने देखा होगा जो ATM मशीन है, आप पेट्रोल पंप पे अगर आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप वाले भी जो आप ATM की मदद से बिल पे करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, जो आपको पर्ची निकलती है ATM मशीन में, या फिर इस आपने देखा इस तरह से छोटी सी वो मशीन ले हुए होते हैं, यहाँ पर आपका हेड होता है एक, ठीक है, छोटा सा, यहाँ पर वो साइड में स्लाइड करेंगे आपके ATM को, या फिर ATM मशीन में से स्लिप भी निकल के आती है कई बार बाहर, छोटी सी स्लिप होती है, आपने देखा होगा इस तरह से स्लिप होती है आपकी छोटी सी। जो ये आपका पेज होता है ना, ये थर्मोक्रोमिक पेज यूज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है थर्मल में, थर्मल का मतलब ताप, यानी कि जैसे ही ये थर्मोक्रोमिक पेज आपका जो पेज होता है, पेज ड्रम हेड के सामने आता है, उस दबाव के कारण जहाँ जहाँ पर कैरेक्टर हमको चाहिए वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है, दबाव के कारण जो हमें कैरेक्टर चाहिए। थर्मोक्रोमिक पेज है, कलर चेंज करेगा। अब जैसे ही टेम्परेचर थर्मल हेड में से गुजारेंगे उस पेज को, तो इस तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं इस थर्मोक्रोमिक पेज पे, ठीक है। हमें जो भी कैरेक्टर चाहिए, जैसे मान लो हमें A चाहिए, ठीक है, जनरली बता रहा हूँ मैं, A डॉट, तो ये क्या करेगा, इन डॉट से मिलकर आपका जो A है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सिर्फ। तो नॉन इम्पैक्ट में आपके इंकजेट, लेजर एंड थर्मल 3 तरह के होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्यों है आउटपुट डिवाइस, तो आप इससे क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक यानी कि आप सुन रहे हैं, यानी कि साउंड आपको सुनाई दे रही है, कुछ ना कुछ आपको बाहर आ रहा है, तो आपका ये क्या है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर यूज़ करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, CPU में साउंड कार्ड का यूज़ करते हैं। अगर आपका ये साउंड कार्ड नहीं होगा CPU में तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो सिर्फ आपको याद रखना स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका प्लॉटर, ठीक है। जो प्लॉटर है आपका, जितने भी आपके इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट हैं इनसे अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जो आपका प्लॉटर है ये इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट दोनों से क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। आपने देखा जो इंजीनियरिंग है या सिटी प्लानर है, जो बड़े बड़े आपने देखा बड़े बड़े पेज पर क्या करते हैं, हमें ग्राफ चाहिए एक बहुत बड़ा, ठीक है, या फिर बैनर चाहिए हमें बहुत बड़ा, तो हम लेज़र या इस प्रिंटर, छोटे प्रिंटर होते हैं ये तो सिर्फ एक पेज को प्रिंट कर सकते हैं, बड़ी चीज़ को प्रिंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। आपने देखा ये कुछ इस तरह के बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। आपने कई बार करवाया भी हो, अगर किसी ने बैनर भी बनवाया होगा तो इस तरह से होते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े पेज, इस तरह से पेज, ये आपका पेज बाहर आता है, इससे यहाँ से आप इनपुट करते हैं इस पेज को
और ये यहाँ से आपका बाहर आता है कुछ ग्राफ बन के। आपको कुछ भी ग्राफ बनवाना है XYZ या फिर कोई भी पेज या इमेज प्रिंट करवानी है तो हम प्लॉटर की हेल्प से उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो सिर्फ आपको याद रखना है जो प्लॉटर है आपका किसके लिए यूज़ करते हैं, हम ग्राफ प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो यूज़ है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट और चिकित्सा के क्षेत्र में यूज़ करते हैं। और जो इसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों से अच्छी होती है। और लास्ट है आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर सभी को पता है, कोई भी हमें वस्तु बड़े प्रोजेक्ट पर यानी कि जो सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं या फिर हमें कोई पिक्चर देखनी है बड़ी दीवार पर या बड़े उस पर प्रोजेक्ट पर, तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टर से बाहर क्या आ रही है, आपकी इमेज आ रही है और आपको एक बड़े प्रोजेक्टर पर शो हो रही है, यानी कि ये क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनपुट और आउटपुट जो भी आपके बनते हैं कवर कर लिए हैं। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो आपके क्वेश्चन एक तो इस तरह के बनेंगे, आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा इसमें कि प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। या फिर आपसे पूछेगा इनपुट डिवाइस दे देगा, उसमें एक आउटपुट डिवाइस डाल देगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।